अभी अपन ने सुबह जूम मीटिंग पे देखा था विद्युत अब स्थिर विद्युत। क्या देखा था अपन ने? सबसे पहले अपन ने देखा था स्थिर विद्युत और विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। इसी को अपन रिपीट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। इसी को कहीं विद्युत भी बोल देते हैं, एक ही बात होती है। विद्युत अर्थात वह ऊर्जा जिसके कारण कोई भी पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। यह विद्युत हमें प्राप्त होती है घर्षण से, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत कहां से प्राप्त होती है? घर्षण से, इसलिए इसको बोल देते हैं घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द एनर्जी ड्यू टू दिस सबस्टेंस गेट्स ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द टिनेजेस। जिसके कारण कोई भी सबस्टेंस छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है, इस ऊर्जा को कहते हैं विद्युत। और जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन्हें कहते हैं अपन आवेशित वस्तुएं। क्या बोलते हैं उनको? आवेशित वस्तुएं, चार्ज्ड बॉडी। और आवेशित वस्तुओं के गुण को ही अपन आवेश कहते हैं, या आवेशित माने विद्युत में होना, आवेशित होना। ठीक है, किसी वस्तु में विद्युत का गुण उत्पन्न होना, इलेक्ट्रिफिकेशन होना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। जैसे देखो ये वस्तु है, इसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, इसी वस्तु को अपन क्या करते हैं, जो ऊनी कपड़ा है, साल है, इससे अपन खूब अच्छे से रबिंग कराते हैं। इसी वस्तु को खूब अच्छे से क्या कराते हैं? रबिंग कराते हैं, घिसते हैं ऊनी कपड़े से, ऊनी साल से, गलीचा से, ऊनी गलीचा, ऊनी कोट से, बिल्ली की खाल से, खरगोश की खाल से, और देखते हैं यह वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को देखो, ये जो है देखो आप, ये देखो आप छोटी छोटी वस्तुओं को ये अपनी ओर खींच रही है। ये एनर्जी देखो, ये देखो आप अपनी ओर खींचती है। ये वस्तु देखो आप चिपकी हुई है छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर। तो ये जो ऊर्जा होती है, अगर इसको अपन साफ कर देंगे, अब जो है फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी खत्म, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा? फुल हो गया, फिल हो गया ड्यू टू ह्यूमन कंडक्टर। तब छोड़ो ऊर्जा मतलब, तो यहाँ जब तक इसमें आवेश का गुण था तब तक ये आवेशित वस्तु, अभी ये है अनावेशित वस्तु। इसको अपन रबिंग करा देंगे, घिसेंगे। जैसे अभी देखो आप एक दफे और देखो, क्या ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रही है? ठीक है, देखो ये कर रही है छोटी छोटी वस्तु को। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आवेशित वस्तु। क्या है ये? चार्ज बॉडी है। अभी अब अगर इसको कंडक्टर से टच करा दें, धरती से टच करा दें, तो हो जाएगी ये क्या? अनावेशित वस्तु। तो जिस वस्तु में ये गुण पाया जाता है उसे कहते हैं आवेशित वस्तु। विद्युत वह ऊर्जा जिसके कारण कोई भी पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, वह ऊर्जा, वो उस ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। यह विद्युत घर्षण से प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। राइट? जिन वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है उन्हें आवेशित वस्तुएं, और आवेशित वस्तुओं के गुण को आवेश कहते हैं। ऐसा कैसे? किसी पदार्थ का विद्युतीकरण होना, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी सबस्टेंस इज नोन एज चार्ज, विद्युतीकरण होना। ये पहले घर्षण विद्युत है ना, जो अपन ने देखा, ठीक है, जिसके कारण कोई पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस ऊर्जा को कहते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत। और यह विद्युत होती है घर्षण से, इसलिए बोलते हैं इसको क्या? घर्षण विद्युत। क्या बोलते हैं इसको? घर्षण विद्युत या घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। या अब देखो घर्षण विद्युत होती है दो प्रकार की, एक होती है स्थिर विद्युत, जो हमने सभी पढ़ाया था सुबह, और दूसरा होता है क्या? धारा विद्युत। क्या होता है? स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। घर्षण विद्युत होती है दो प्रकार की,
स्थिर विद्युत। अब हम पहले डिस्कस करते हैं स्थिर विद्युत। देखो घर्षण विद्युत की शाखा है, ये विद्युत की शाखा है। क्या की शाखा है? ये विद्युत की शाखा है, या इसको विद्युत की शाखा बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं घर्षण विद्युत की शाखा, जिसके अंतर्गत हम ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में हो। माने ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में हो, स्थिर विद्युत कहलाती है। विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे आवेश का अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में हो। ठीक, स्थिर धारा विद्युत, इसके अंतर्गत या विद्युत की वह शाखा इसके अंतर्गत हम ऐसे आवेश का अध्ययन करते हैं जो गतिशील हो, जो गतिशील अवस्था में हो। धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी a branch of physics, a branch of electricity in which we study the charge at rest is known as static electricity. Current electricity is a branch of physics in which we study the charge at motion is known as current electricity. स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, घर्षण विद्युत, ये ऊर्जा हमें घर्षण से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत कहती है। विद्युत हम घर्षण से प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? घर्षण विद्युत। इसका एक शॉर्ट में हम एक इतिहास देखते हैं। देखिए ईसा पूर्व 2000, क्या ईसा पूर्व 2000, यानी कि इसमें 2020 प्लस हो जाएगा। 4020 वर्ष पहले यूनानी जगत के वैज्ञानिक थे सर थेल्स ऑफ लिमिट्स। थेल्स ऑफ लिमिट्स ये जो है मानव सभ्यता के सबसे पहले ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे। फिर इन्होंने एक एम्बर नामक ये रेजन पदार्थ की, हाँ एम्बर, एक रेजन पदार्थ लाइक ए आर्टिफिशियल प्लास्टिक, मानव निर्मित प्लास्टिक की खोज की थी। किसने? ईसा पूर्व 4020 साल पहले। समझ में आ रही? थेल्स ऑफ लिमिट्स ने एक एम्बर नामक रेजिन पदार्थ की खोज की। उन्होंने देखा इस वस्तु को फलालेन से, क्या फलालेन कपड़ा होता है, बिल्ली की खाल, खरगोश की खाल, चिड़िया के पंख, ऊनी कपड़ा, इनसे घिसने पर ये क्या करता था कि छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती थी। ये कौन सा पदार्थ? एम्बर। जैसे इसको घिसा, देखा जमीन में रख दिया तो डस्ट पार्टिकल इस पर डिपॉजिट हो गए, चिपक गए, धूल कर चिपक गए, छोटे छोटे पंख चिपक गए, छोटी मतलब हल्की सी आकर्षण की प्रकृति होती थी। एक समझ में आ रही? इस ऊर्जा को ये एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं अपन इलेक्ट्रम। इसी से बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, इसी से बना हुआ, मतलब इसका मेन नाम हुआ है एम्बर से। राइट? कब? ईसा पूर्व 2000 यानी कि 4000 पहले वर्ष पहले इसने थेल्स ऑफ लिमिट्स ने इसको, अच्छा थेल्स ऑफ लिमिट ने तो इसको डिस्कवर करके अपन ने इसको क्या कर दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जो एम्बर में उत्पन्न होती है घर्षण विद्युत नाम दिया विद्युत। और यह घर्षण विद्युत क्यों नाम दिया था? क्योंकि ये फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है अपने आप। तो यहाँ एम्बर हो जाएगा आवेशित वस्तु। क्या है जी? आवेशित वस्तु। अब आवेशित वस्तु सुचालक तो होती है, सुचालक में तो पता आवेश को देंगे तो वो तो बह जाएगा, क्योंकि उससे चार्ज फ्लो कर सकता है। वो हम करंट में पढ़ाएंगे आपको, समझ में आ गई? इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, घर्षण विद्युत हो गई, उसके प्रकार हो गए 2 प्रकार के स्थिर विद्युत। अब अपन को डिस्कस करना है यहाँ जो सुबह पढ़ाया था धनावेश और ऋणावेश। आवेश बताया था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी सबस्टेंस इज नोन एज चार्ज, यानी कि किसी भी पदार्थ का विद्युतीयकरण होना, उसमें आवेश का प्रोडक्शन हो जाना आवेश कहलाता है। उसमें विद्युत का उत्पन्न हो जाना आवेश कहलाता है। आवेश होता है 2 प्रकार का, जैसा हमने बताया था, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड लाइन। ठीक है, गोल्ड लाइन ने इसको सबसे पहले बात किया था। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। Then glass rod is wrapped with silk cloth. Then charge produced on glass rod is known as positive charge. Positive charge is also known as काचाव। इसको पहले काचाव आवेश कहते थे। क्या कहते थे? काचाव आवेश कहते थे। बाद में गोल्डस्टीन ने इसको धनावेश नाम दिया। दूसरा ऋण आवेश, दूसरा क्या है? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट एम्बर, एक नेचुरल प्लास्टिक बोल सकते हो उसको, मतलब जो प्रकृति से प्लास्टिक मिलता, मतलब जो नेचुरल है लेकिन इसमें सारी प्रॉपर्टी रबड़ प्लास्टिक की होती है। एबोनाइट की छड़ को या एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली खांसी या खरगोश की खांसी या चिड़िया के पंखों से घिसने पर एबोनाइट की रॉड में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको ऋण आवेश, या इसको बोलते हैं रेजिनियस, रेजन आवेश, रेजिनियस चार्ज। ये होता है काचावेल चार्ज, रेजिनियस चार्ज, धन आवेश, काचाव आवेश को धन आवेश और रेजन आवेश को ऋण आवेश नाम दिया। अब यहाँ धन आवेश होता है दो प्रकार का, कैसे पहचान होता है? फर्स्ट सिंपल, धन आवेश होता है धन आवेश होता है कांच की छड़ में। अब एक क्वेश्चन तो आपके मन में 100% बनेगा, चार्ज का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्यों आता है? भाई कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसने पर कांच की छड़ में ही आवेश धन आवेश ही क्यों होता है? ऋण आवेश हो जाए, या क्यों होता है आवेश, या एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश ही क्यों होता है? इसको हम आपको आप इसका जो प्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और आज इसका प्रोडक्शन बिल्कुल इसको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल सुबह 11 बजे जूम ऐप पर बिल्कुल ध्यान रखना, समय का विशेष ध्यान रखना। हम आपको लिंक भेज, वो आपका पासवर्ड और आईडी भेज देंगे, लेकिन जूम ऐप पर आपको यही कनेक्ट हो जाएगा, यही सब इसके बाद का ही आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद का वीडियो भी डालेंगे, पढ़ाएंगे और नोट्स की आज भी देंगे। देखिए इसमें दो चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश। ऋण आवेश एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े बिल्ली खांसी से घिसने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश। एक प्रकृति का नियम है कि लाइक चार्ज रिपील ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। लाइक चार्ज रिपील ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अगर प्लस के पास प्लस लाएंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस के पास माइनस लाएंगे प्रतिकर्षण और प्लस के पास माइनस लाएंगे आकर्षण। कल अपन को देखना है, पहले ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे, इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध करेंगे कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। दूसरा देखेंगे कल हम देखेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डेफिनेशन करेंगे और फिर आवेश कैसे आवेश का प्रोडक्शन होता है हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, जो टॉपिक हमने जूम ऐप पर पढ़ाया था वही हमने वीडियो में आया, वही हमने नोट्स डाले, व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स भी है, ये वीडियो पहुंचेगा अभी से थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू।